समझे बच्चों? जी मास्टर जी। स्वागत है मित्रों जी मास्टर जी पर फिर से आपका एक बार। और आज हम हैं संख्याओं के अंतर्गत नंबर्स। कैरियर मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है नंबर्स, जिसमें बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग होता है। और उसी के क्रम में आज मैं जिन सूत्रों का अक्सर प्रयोग करता हूँ मैथ महोदय के छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज करने में, तो वो सारा फंडा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि एक जो महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे दोस्तों अगर संख्याएं अगर इस तरह से दी हुई है 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरा n तक चल जाए, ये संख्याएं लगातार n तक अगर प्रयोग हो, ठीक ना, तो इसको हम लोग सम टू n नेचुरल नंबर कहते हैं। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसको हम लोग निकालने का और याद करने का, अगर एक बार आप खुद से अगर इस फॉर्मूला को अगर एस्टेब्लिश कर लेते हो या इस पे वर्क करते हो तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 अप टू n। एक्चुअली में ये जो बनता है इसका हम लोग को याद रखना होगा। क्या आता है? ये आता है n × n + 1/2। ये अक्सर लोग यूज करते हैं, इसी फॉर्मूला का ही यूज करते हैं, n × n + 1/2। संख्याएं लगातार हो, प्राकृतिक है 1 2 3 4 और ऐसे करता है। अब ये बना कैसे? तो दोस्तों याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पर s बराबर हमने फॉर्मूला डिराइव है यहाँ पे। ये एक्चुअली में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला है। तो अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित वीडियोज आप अगर देखना चाहें तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर इससे क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो सम टू n टर्म्स पे दो सूत्र हैं कि n/2 × 2a + n - 1 × d और n × a + l/2। अब ये क्या है कि n जो है सो नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 50। तो ये 50 टर्म हो गए नंबर ऑफ टर्म्स, तो n से डिनोट होता है। a जो है सो पहला पद होता है, a जो है सो पहला पद होता है और n तो वही n है नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें से एक घटाएंगे। d जो है सो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि संख्याएं बीच से कितना बढ़ रही थी, 1 के बाद 2 है तो 1 बढ़ा, 2 के बाद 3 है तो 1 बढ़ा। तो ये कॉमन डिफरेंस हमेशा समान रहता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए अथवा ये इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। l बराबर यही होता है a + n - 1 × d। तो दोनों फार्मूला यहाँ है n × a + l/2, तो पहला पद और अंतिम पद बटा 2। तो ये इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। तो चूंकि हम लोग निकालते हैं सम टू n टर्म्स और सम टू n टर्म्स n नेचुरल नंबर्स निकालते हैं, तो इसमें क्या हुआ हमारा, तो n माने नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें देख रहे हैं अप टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स n है। और फिर इसके बाद a माने पहला पद, तो पहला पद 1 है और अंतिम पद n है, अंतिम पद n है और इसको फिर by 2 है। तो ये एक्चुअली में आप इसको सजा करके हम लोग लिख देते हैं n × n + 1/2। तो ये फार्मूला है बेसिकली। अब इसी को हम लोग ट्रिक्स में ले जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, एक संख्या लेंगे 50 और उसके ठीक उसकी अगली संख्या, अगली सूत्र ही है 50 + 1, क्योंकि n × n + 1/2। तो अगर इस सवाल को बनाना हो 1 + 2 + 3 अप टू 50, तो इसका तो बहुत से आसान सा सॉल्यूशन हो जाएगा कि आप एक जगह पर 50 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 50 × 50 + 1 और /2। ये बहुत आसान सवाल है, आप इसको बना लेना। मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल बनेंगे कैसे। अगर इसको सिंपली गुना करना हो तो आप इसको कर देंगे 50 × 51/2 और इसको आप क्या करना, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, केवल जो है सो 2 से इसको भागा देंगे तो ये 25 आएगा। 25 का पहाड़ा पढ़ देना है, 25 से कम 25 के 5 और हाथ में हो गया 2 और 25 × 5 125 और 2 170। तो ये 1275 आपका निकल गया, ठीक है ना दोस्तों। अब जो सवाल को थोड़ा सा बदल के देगा सवाल, ये अगर इस पे फोकस सवाल अगर है आपका कैरियर मैथमेटिक्स कोई भी एग्जाम में, और इसमें कैरियर मैथमेटिक्स में सवालों को अक्सर थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं, एसएससी सीजीएल चाहे जो भी एग्जाम्स हो,
तो एकदम सीधा सीधी फॉर्मूला बेस्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सवाल को देखिए घुमा दिया गया। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि 100 जोड़ 101 जोड़ 102 और 105। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो 2-3 तरीका है, आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप इस सवाल को कैसे बनाते हो। पर मैंने फार्मूला बनाया, अभी नेचुरल नंबर का था 500 गुने 501 प्लस बटा 2, तो अब कोई जब बच्चा ऐसा कर देगा तो गलती हो जाएगा, क्या कि यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं नहीं है। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, तो ऐसे सवालों में हम बस फार्मूला लगाएंगे, ये वाला यूज करना है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि 100 से लेकर 500 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो चूंकि 500 तक में 500 और चूंकि यहाँ 99 तक की संख्याएं नहीं है, तो इसका मतलब कि 99 कम कर दें तो कुल संख्याएं हो गई हमारा 401। ठीक है, अब 400 इस फार्मूला है कि 401 और गुने पहली संख्या, तो पहली संख्या हो गई 100 और अंतिम संख्या हो गई यहाँ 500 है और बटा 2। तो जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 401 और गुने ये हो गया 600 और बटा 2, यानी कि 401 गुने 2 से काट देंगे 2 3 6, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 401 गुने 300, तो ये हो गया 0 0 3 0 4 3 12, 1,20,300। ठीक है, अब ये संख्या जो है सो, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। एग्जामिनेशन में तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको चूंकि अपने फार्मूला पर पूरा विश्वास हो जाना चाहिए और प्रैक्टिस के दौरान ही हम इतना इसको गहन अध्ययन कर चुके हैं कि वहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फिर भी मैं आपको चेक कैसे करते हैं उसको मैं दिखा देता हूँ कि एक दूसरा तरीका है। किसी सवाल को या तो आप मौखिक रूप से चेक कर लो या फिर कोई दूसरा मेथड जानते हो तो उससे चेक कर लो और कॉन्फिडेंट हो जाओ कि नहीं, ये जो मेरा ट्रिक है, ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको दूसरे तरह से चेकआउट करते हैं। तो चूंकि संख्या अगर मान लेते हैं कि 100 से 500 तक लगातार है, तो ये संख्याएं हो जाएगी, इनका जोड़ हो जाएगा 500 और गुने 500 1 बटा 2। क्लियर है, और इसमें से कहाँ तक संख्याएं नहीं थी, तो 99 तक की नहीं थी, तो उतनी संख्याएं घटा देंगे, तो 99 गुने 100 और बटा 2। अब इसी को हल कर देना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको क्या करेंगे कि यहाँ से 2 से इसको अगर हम लोग भागा देंगे तो ये हो जाएगा 250 और इसको 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, 50 को कॉमन ले लिए, तो 50 यहाँ भी है, तो यहाँ 5 बच गया और 5 को इसमें से गुना कर दिए, तो ये हो गया 2505 और माइनस 99, और इसको यदि घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 और गुने 2406। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे दोस्तों, 5 से गुना करते हैं, 0 तो 1 बैठा देंगे, 6 5 30 की शून्य हाथ में 3 और 3 पूरा पूरी, 4 5 20 की शून्य हाथ में 2 और 5 में 10 और 2 12, 1,20,300। तो ये चेकआउट है, एक दूसरा तरीका हो गया। तो हम ये ऐसे सवालों को जहाँ की छोड़ करके दे तो ध्यान देना है, 2-3 चीजों का चेकआउट करेंगे। क्या चीज, संख्याएं लगातार हैं, पहली संख्या, अंतिम संख्या और नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने होंगे, ये निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कि जैसे 100 से शुरू किया तो 99 तक माइनस हुआ, अंतिम संख्या 500 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, तो आप इसको तो गिन नहीं सकते, बस थोड़ा सा टेक्निक लगाइए और ऐसे करके अगर आप ले आते हैं तो इस तरह के सवालों को आप बना सकते हैं। तो रेगुलर प्राकृतिक संख्याओं में थोड़ा सा झटका इधर उधर लगने वाला है और बाकी सब आसान है। तो इस देखते हैं इस तरह के संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब एक सवाल ऐसा है कि 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 ऐसे करके 100 तक का, तो आपको कॉमन सेंस का यहाँ पर प्रयोग करना है। आप कई तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों, तो आप तो एक ऐसा काम करो कि जो सबसे इजी मेथड लगे वही प्रयोग करना है आपको। मैं 2-3 मेथड बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा करो कि 5 सब जगह तो 5 को कॉमन ले लो। जब 5 को कॉमन ले ली तो हो गया 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे करके कितना तक आ गया, 20 तक का। तो ये तो संख्याएं 20 हैं। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 5 गुने 1 से लेकर 20 तक का जोड़ निकालना है, तो 20
और गुने 20 प्लस 1 यानी आपको पता ही है 21 और बटा 2। तो इसको भागा दे दो 2 से, 2 दही 20 और 5 से गुना कर दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 1 जीरो है तो 1050। तो ये आपका एक मेथड हो गया, ठीक है। अब इसमें आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा मेथड आपका क्या होगा, तो आप देख लो कि संख्याएं बराबर बराबर बढ़ रही हैं और 5 से लेकर के 100 तक है, यानी कि अंतिम जो संख्या है तो गिनती में कितना होगी, तो 5 से 5 करके बढ़ रही है, तो ये 20 25 तो जाहिर है कि संख्याएं 20 की संख्या में है। तो ये हो जाएगा कितना 20 और गुने पहली संख्या 5 और अंतिम संख्या 100 और बटा 2। अब यही सूत्र आएगा, फिर देखना तो ये कितना आ गया, तो 20 और गुने 105 बटा 2। तो ये कितना हो गया, 2 दही 20 यानी 1 2 एकम 2 जो भी कर लो, और ये हो गया 1050। तो ये भी एक तरीका हुआ। तो ये दो आसान मेथड हैं आपको बनाने के लिए। अगर किसी बच्चा को कुछ भी अगर याद नहीं है तो आप वो एक अलग जो लंबा वाला जो मेथड है सिर्फ वो भी अगर याद है तो भी बनाएगा। ये संख्याएं कुल कितनी हैं, तो संख्याएं हो गई यहाँ से लेकर वहां तक है 20 और गुने 20 बटा 2 और गुने ये 2 है यानी 2 गुने 5, ये हो गया 10 और जोड़ कुल संख्या है 20। अब 20 में से 1 घटाएगा और डिफरेंस कितना बढ़ रहा है 5, तो ये हो गया 10 और गुने हो गया 10 और जोड़ 20 घटाओ 1 तो 19, 19 बचे 95। तो आपका फिर आ गया वही सवाल, अब 95 तो 10 गुने 105 तो ये भी हो गया 1050। तो जो भी आपको मेथड पसंद हो आप यूज करके आप बना सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह के आपको कंटिन्यूड वीडियोज मिलने वाले हैं समेशन ऑफ सीरीज में। अब समेशन ऑफ सीरीज में बहुत तरह की सीरीज हैं और इनका फायदा आपको होगा औसत निकालने में। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सवाल यहाँ से रहेंगे, हो सके सवाल यहाँ से ना भी रहे तो भी औसत के सवाल चुटकी में बनाने के लिए इनका कंसेप्ट हमको आवश्यक है, ताकि जब औसत हम लोग निकालेंगे तो कैसे वो ट्रिक्स बनते हैं। केवल ट्रिक्स रटना बहुत ही घातक है, उसके फंडा को भी समझना जरूरी है। तो ट्रिक्स आप कभी नहीं भूलोगे, जब ट्रिक्स पर कमांड होगा तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा और फिर आपका रिजल्ट मिलेगा एक्यूरेसी प्लस स्पीड से। ठीक है, तो आज का वीडियो मित्रों कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो इसे आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इससे संबंधित अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।